हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो जैसा कि हम बुकरैप बूस्टर चला रहे थे और बुकरैप बूस्टर में जो भी वर्ड्स में यहाँ पर आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे वर्ड मैं ले रहा हूँ। जो बहुत ही वंडरफुल बुक है वो है आपकी वर्ल्ड पावर मेड इजी से। और लगभग हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और रूट वर्ड तो इस बुक में बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी की मैं सीरीज चला रहा हूँ और इसमें चलिए अब आपको नेक्स्ट में यहाँ पर ये जो भी वर्ड्स मैंने लिए हैं और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे तो इनको हम कर लेते हैं शुरू। चलिए सबसे पहला वर्ड लेते हैं, ये लेते हैं हम इंटरप्रेट। और इंटरप्रेट जो आपका वर्ड है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और इसके जितने भी हम सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स कराएंगे ये भी आपके एडजेक्टिव ही होंगे। तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है जो किसी से न डरे, यानी कि फियरलेस, है ना। ब्रेव है यानी बहादुर, बोल्ड मतलब साहसी, वैलियंट है वीरतापूर्ण, करेजियस है इसका मतलब भी होता है साहसी। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं और इसके साथ साथ ये सभी आपके एडजेक्टिव्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि जब भी वर्ड के अंत में सफिक्स LESS लगा हो या ANT लगा हो या ये जो लिखा हुआ है OUS लगा हुआ हो, तो आसानी से इनसे आप पहचान सकते हो कि जो भी आपका ये वर्ड लिखा है ये एडजेक्टिव है। क्लियर है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। और एंटोनिम्स में क्या है? टिमिड है ना, एंड कोवार्डली है, कायर, फियरफुल है, भयभीत, फेंट हार्टेड है, फेंट हार्टेड मतलब डरपोक बोलते हैं जिसे, और चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड मतलब कायर होता है। तो यहाँ पर भी देखो आप पे कोवार्ड आपका नाउन है, नाउन में हम ly लगाते हैं तो ये आपका बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव है, टिमिड आपका एडजेक्टिव है ही। यहाँ पर एक और ये भी देख लो FUL फुल, तो फुल जहां भी सफिक्स लगा होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। हाइटेड एंड हाइटेड ये ed लगा हुआ है, ये क्या है? आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब भी होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका दूसरा वर्ड। और इसमें सॉरी इस अब आपका इसी का एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लेते हैं। द इंट्रेपिड फायर फाइटर्स रश्ड इनटू द बर्निंग बिल्डिंग टू सेव द ट्रैप्ड फैमिली। इंट्रेपिड मतलब क्या बोला था मैंने? बोल्ड यानी साहसी, फियरलेस यानी कि निडर। ये निडर जो फायर फाइटर्स हैं, जो अग्निशमन वाले गाड़ी चलाते हैं, जो आग को बुझाते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, रस्ट इनटू यानी तेजी से जल्दी से कहाँ गए? बर्निंग बिल्डिंग यानी जलती हुई बिल्डिंग में। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। बिल्डिंग आपका यहाँ पर नाउन है। ठीक है, टू सेव द ट्रैप्ड फैमिली, ट्रैप्ड फैमिली मतलब फंसा हुआ परिवार, फंसा हुआ परिवार यानी फंसे हुए परिवार को बचाने के लिए वो कहाँ गए? जो ब्रेव फायर फाइटर्स हैं वो जलती हुई बिल्डिंग के अंदर गए। नेक्स्ट है आपका और दूसरा लेते हैं वर्ड है, ये है ओके एक मिनट, यस आ गया, यस डायाफेनस। डायाफेनस ये आपका क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर कैसे पता चला? OUS सफिक्स लगा हुआ है यानी कि ये एडजेक्टिव होगा। चलिए इससे सिमिलर की बात करें तो क्या होगा इसमें? ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार देखा जा सके। शेयर है, गाउजी है, सी थ्रू है, ट्रांसलुलेंट है, सारे के सारे यानी कि सभी का जो मतलब है वो सेम है ना, जिसके आर पार देखा जा सके या देखने योग्य, इस तरह का। एंटोनिम्स की बात करें तो ओपेक है यानी जिसके आर पार न देखा जा सके। थिक है, बहुत ही सॉलिड है, या इम्परमेबल है, या फिर डेंस है। डेंस मतलब क्या होता है? घना, कोई चीज घनी है। ओके,
डेंस मतलब होता है घना। तो ये सारे आपके क्या हो गए एडजेक्टिव। यहाँ भी ध्यान दें कि वर्ड के अंत में सफिक्स यदि ए बी एल ई, आई बी एल ई, ठीक है, और ई एन टी लगा हुआ है, लगा ना, ई एन टी, ई एन टी, ये सब क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। इस तरह से पहचान लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट है नया वर्ड, ये है टैसीटर्न। और ये सारे वर्ड मैं बता दूं किस बुक से लिए हैं मैंने ये लिए हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक से, ठीक है, ओके। तो टैसीटर्न का देखेंगे, टैसीटर्न का मीनिंग क्या होता है और इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे वो समझ लेते हैं। टैसीटर्न मतलब होता है शांत, बहुत कम बोलने वाला, बिल्कुल ही नहीं बोलता है, वो आपका टैसीटर्न पर्सन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। ये भी विशेषता बताएगा किसी नाउन या प्रोनाउन की। टैसीटर्न क्या बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो साइलेंट यानी कि शांत है, रिजर्व्ड है वो भी शांति रहते हैं, क्वाइट जो पर्सन होते हैं वो भी शांत ही रहते हैं, एंड रेटिसेंट है, ओके, अनकम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेशन ही नहीं करता कोई वो किसी से, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही है और सभी का मतलब लगभग सेम है। अब यहाँ पर ये देख लो कि ईडी पास्ट पार्टिसिपल है तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ईएनटी है सफिक्स, ये भी एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको एक और सफिक्स मिला आईवीई, जब भी वर्ड के अंत में सफिक्स आईवीई लगा हो तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही होगा, आसानी से पहचान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सिनोनिम्स इसके, सॉरी ये अच्छा इधर हिंदी लिखा हुआ है, ओके, तो एंटोनिम्स इसके आगे लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट एंटोनिम्स लेते हैं, और नेक्स्ट एंटोनिम्स में आ जाए टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा जो बात करता है वो टॉकेटिव पर्सन होता है। कम्युनिकेटिव है यानी कि जो ज्यादा बात करे, उसमें क्या हो रहा था, टैसीटर्न भी शांत हो रहा था, बहुत कम बोल रहे थे। यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। कम्युनिकेटिव यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला। आउट स्पोकन होते हैं कुछ लोग, यानी कि बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, जो मुंह में आ जाता है बोल देते हैं। लोकेशियस भी आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी होता है बातूनी, यानी ज्यादा बात करने वाला। बर्बोस भी जो पर्सन होते हैं, बर्बोस पर्सन, ये भी आपके बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब यहाँ देखो आई भी ई सफिक्स मिल गया, ठीक है, एंड ओ यू एस हो गया, ओ यू एस भी एडजेक्टिव बताता है। तो ये आपको सफिक्स और मिल गया, इनसे भी पहचान लोगे कि वर्ड के अंत में यदि ये लगे हुए हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसे क्या बोलेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एडजेक्टिव इसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट है आपका, ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं कि जॉन वाज ऑलवेज अ टैसीटर्न पर्सन, यानी जॉन हमेशा से ही क्या था, एक टैसीटर्न पर्सन था, यानी कि बहुत ही शांत पर्सन था, है ना, काम पर्सन था, ठीक है, बहुत कम बोलता। प्रेफर टू कीप टू हिमसेल्फ, यानी कि पसंद करता था, क्या प्रेफर करता था, अपने आप में ही खोया रहता था, यानी कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। अब देखिए एक और एग्जांपल है, द टैसीटर्न मैन डिडंट से मच ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि टैसीटर्न मतलब शांत व्यक्ति ने मीटिंग में कुछ भी नहीं कहा ज्यादा, एंड लेफ्ट एवरीवन वंडरिंग व्हाट ही वाज थिंकिंग, हर कोई अब ये सोचने लगा कि वो आखिर सोच क्या रहा था, क्योंकि उसने मीटिंग में ज्यादा कुछ नहीं बोला। ओके, आई थिंक ओके यही वर्ड थे। तो आज की क्लास में ये आपके कुछ इंपोर्टेंट जो वर्ड्स थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जो वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज से थे। आई होप पसंद आए होंगे। क्लास पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कैसी लगी आप लोगों को। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। उस पर भी आपको बहुत सारी चीजें मात्र कम प्राइस में, कोर्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी बहुत सारे मिल रहे हैं वहां पर आपकी स्टडी करने के लिए टॉपिक वाइज। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।